हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। ये हमारा फिजिक्स क्लास 10 का चैप्टर 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम जानेंगे कूलाम के बारे में, कूलाम कौन थे और उसने क्या नियम दिए। देखिए, जो कूलाम जो हमारे थे ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने कूलाम के नियम नियम बताया, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध को बताया है। तो हमें जब परीक्षा में लिखना होगा तो हम पहले लिखेंगे कूलाम के बारे में। तो आइए देखते हैं हम कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद कूलाम का नियम देखते हैं। तो हम लिखेंगे 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जो कूलाम थे हमारे वो फ्रांस के थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच के कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा में लिखने का हमारा सही तरीका यही है। पहले हम कूलाम के बारे में लिखेंगे कि 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कूलाम के नियम की परिभाषा कि हमारा कूलाम का नियम क्या होता है। हमारा परिभाषा क्या है, देखते हैं हम कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार देखिए, पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं, फिर उसको समझते हैं। दो स्थिर बिंदुओं के बिंदु आवेशों दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके गुणनफल के यहाँ पे लिख देते हैं कि अनुक्रमानुपाती होता तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है हमारा कूलाम का नियम। कि क्या कह रहा कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए इसे हम चित्र द्वारा समझते हैं। तो हमारा चित्र है, यहाँ पे देखिए चित्र। तो क्या कह रहा है ये, ध्यान दीजिए। कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, तो हमारा दो स्थिर बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। दो स्थिर बिंदु आवेशों, तो हम यहाँ पे आवेश मान लेते हैं एक बिंदु पर। एक आवेश हमारा हो जाएगा Q1 और दूसरा हो जाएगा Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो दोस्तों, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होता है, देखिए। अगर ये हमारा दोनों धनायन रहेगा, अर्थात दोनों पे प्लस चिन्ह रहेगा, तो इस पे लगेगा प्रतिकर्षण बल, अर्थात ये एक दूसरे को दूर हटाएगा। और अगर एक पे प्लस और एक पे माइनस रहेगा, तो इस पे लगेगा आकर्षण बल, एक दूसरे को आकर्षित करेगा अपनी तरफ। देखिए, मान लीजिए जैसे कि ये लड़का है और ये भी लड़का है, तो ये एक दूसरे को सेम रहेगा, एक दूसरे को दूर हटाएगा, प्रतिकर्षण करेगा। और एक लड़की एक लड़का है, तो एक दूसरे की तरफ ये लोग आकर्षित होते हैं। तो ये होता है हमारा प्रतिकर्षण और आकर्षण। तो हमारा अगर ये प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, अर्थात दूर हटाएगा। और अगर प्लस और माइनस रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, आकर्षण करेगा। तो यही कह रहा है हमारा कि आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आपने समझ लिया आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। क्या कह रहा है, प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ से इसकी दूरी क्या है, r। तो ये क्या कह रहा है, देखिए चित्र से हम समझते हैं। कह रहा है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ये दोनों हमारे आवेश हैं, तो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ये कह रहा है F बराबर क्या होता है हमारा, कूलॉम का नियम, F अनुक्रमानुपाती बोल रहा है, F अनुक्रमानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल। तो हमारा हो जाएगा Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। और क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इनके बीच की दूरी क्या है, r है। हमने चित्र में देखिए लिखा है इनके बीच की दूरी r, और कूलॉम q, और आवेश Q1 तथा आवेश Q2 के बीच की दूरी r है। तो आइए क्या कह रहा है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए f क्रमानुपाती, तो ये बोल रहा है हमारा हो जाएगा क्या, r का वर्ग। तो ये व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है, तो हम इसको इसी मतलब ए ऊपर है तो इसे हम नीचे इसे हमें लाना है, तो इसके बटे में हमें 1 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा व्युत्क्रमानुपाती। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। हम चित्र को साइड में रखते हैं, अब चित्र की जरूरत नहीं है, आपने चित्र से समझ लिया। आइए हम देखते हैं सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा 2 समीकरण आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से मिलाने पर जो हमारा क्या बनेगा, तो देखिए हमारा क्या होगा, f अनुक्रमानुपाती दोनों समीकरण जब हम मिलाए गुणा होगा दोनों का, तो हमारा हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2/r²। ये हमारा निकल जाएगा। तो जब हम इसको अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा स्थिरांक k आ जाएगा। तो आइए हम उसे हटाते हैं, f, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या, बराबर k। हमारा जब हमारा व्युत्क्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पे k नियतांक आ जाएगा, Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे हम लिख देंगे k नियतांक, k हमारा क्या है, k हमारा है नियतांक। हमारा k का मान क्या होगा, यहाँ पे k का मान हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्या होता है, k का मान हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो हम यहाँ पे के का मान रखेंगे एफ बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा कूलाम का हमारा सूत्र हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। और तो अगर हमारा के जो है स्थिरांक, अगर के हमारा निर्वात में रहेगा तो इसका मान 1 रहेगा। तो देखिए के का मान क्या होता है हमारा, के का मान हमारा होता है 1/4 पाई और इसका मान क्या होता है 1/4 पाई का मान हमारा क्या होता है 9.0 गुणे 9 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमारा होता है के का मान। के का मान इतना होता है, इसका मान इतना होता है। हम के का मान भी इतना लिख सकते हैं। और क्या हमारा है एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमारा क्या है एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट का मान हमारा क्या होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि यह विकल्प में पूछता है। 8 गुणे 8 5 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। और एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र देखिए क्या होता है। विमीय सूत्र इसका विमीय सूत्र होता है m-1 l के पावर -3 T4/2। ये होता है हमारा विमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट का। दोस्तों आपको कूलाम का नियम कैसा लगा? अगर आपको कूलाम का नियम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।